પાકિસ્તાનના ડીજીએમઓ વચ્ચે વાતચીત થશે। બંને દેશના ડીજીએમઓ વચ્ચે 12 વાગે વાતચીત થશે। પાકિસ્તાન ડીજીએમઓ સાથે વાતચીત બાદ સેના પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે। બપોરે 2:30 વાગે સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે। ઓપરેશન સિંદૂરને લઈ ત્રણેય સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ। 12 बजे बातचीत करेंगे हॉटलाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही, तो अपनी तरफ से बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जब शनिवार को 5 बजे युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी, यानी कि फायरिंग रोकने पर सहमति बन गई थी, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन क्यों हुआ, एलओसी पर क्यों हुआ, जम्मू में और श्रीनगर में ड्रोन अटैक क्यों हुए, ये सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि बीती रात अगर हम लोग देखें तो बीती रात पूरी तरह से लगभग एलओसी पर भी, यानी कि जो कश्मीर घाटी से सटी हुई एलओसी है और जम्मू से सटी हुई एलओसी है, और साथ ही जो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहां सब पर शांति थी। किसी तरह की कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई, यहां तक कि कोई ड्रोन भी साइट नहीं हुआ। एक आध जगह पर कोई ऐसा सुनने में आया था, लेकिन बाद में वो भी मना कर दिया कि वो ड्रोन गलत खबर थी वो। तो ऐसे में भारतीय सेना ने साफ किया कि ये रात जो था 20 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि शांति रही थी बॉर्डर पर, एलओसी पर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। ये सारी तो जानकारी करेंगे ही जब मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला को बताया जाएगा कि आपने क्यों किया। आगे अब किस तरह से आगे बढ़ना है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैसे बढ़ सकते हैं, और भारत की तरफ से ये साफ तौर से कहा जाएगा कि अगर आप फिर से ऐसा कोई हिमाकत करेंगे, दुस्साहस करेंगे, तो हमारी तरफ से और तगड़ा जो है कार्रवाई होगी। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि भारत का पक्ष लगातार रोमाना यही है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम इस विवाद को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा जो उद्देश्य था, हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, हमने पूरा कर लिया है। जो नरसंहार पहलगाम में हुआ, उसके जो दोषी थे, उनके जो ठिकाने थे, उनके हेडक्वार्टर थे, वो हमने तबाह कर दिए। उनकी जो हायरकी थी, जो टॉप कमांडर्स थे, IC 814 हो, पुलवामा हो या पहलगाम का भी, जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, उनके जो टॉप मास्टरमाइंड थे, आका थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना जो उनको सपोर्ट करती थी, उनको भी हमने बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सरगोदा तक भी भारत की पहुंच हो चुकी। सरगोदा, जहां पर पाकिस्तानी सेना के पूरा आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो वहां पर रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि वहां पर उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स भी का भी स्टोर है, तो वहां तक हमारी रीच है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अब ब्लैकमेलिंग आपकी नहीं चलेगी, आप सुधर जाइए, वरना अगली बार जो होगा वो हमारी रीच, जो अभी रावलपिंडी में हमने एयर डिफेंस सिस्टम आपके तबाह किए हैं, हम उससे भी आगे जाकर रावलपिंडी में पहुंच सकते हैं। और आपको जो आपकी सेना है और जो आपके जनरल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं आतंकियों को और पहलगाम नरसंहार कराया, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।